नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। कांग्रेस सरकार ने जब राम सिंह जी मंत्री थे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 2002 में ओबीसी मान्यता दी थी। जाट, विष्णु जितनी किसान कौम है सबको ओबीसी में लिया था। केंद्र में हमने दरखास्त की और वो उसकी सुनवाई भी हुई, तो फैसला नहीं हुआ। हमने जब किशन जी, हम जो बीजेपी 5 एमएलए सीएम साहब से मिले 3 साल पहले, और वहाँ जो भारत सरकार से चिट्ठी आई थी कि आपके इस राजस्थान में ओबीसी में ले लिया, विष्णु को सेंटर में ओबीसी में लिया जाए नहीं लिया जाए अनुसूचित क्रम, तो 26/3/2021 को राजस्थान सरकार ने अनुशंसा कर दी कि इनको ओबीसी में लिया जाए। किसान कौम है, 99% लोग गाँव में बसते हैं, खेती करने वाला समाज है पूरा, न तो ज़्यादा नौकरी पेशा के लोग हैं, केवल खेती पर निर्भर हैं। जब जाट है, कड़वी है, रेवारी है, तमाम जो किसान कौम है, तो गुजरे तमाम को जब सेंटर में ओबीसी में ले लिया है, तो हमें भी ओबीसी में लिया जाए, ये हमारी मांग है। काफ़ी समय से मांग चल रही है। सभी जहाँ भी मौका मिला अपने स्तर पर सभी ने मांग रखी है। अब चूँकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनका दबाव समाज में बढ़ रहा है कि केवल मात्र सेंटर में ओबीसी नहीं होने से कई नौकरी से वंचित रहते हैं, मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस पे मतलब समाज सरकार पे दबाव डाले। अब चूँकि मतलब पहले तो नेता लोग सुनते नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के दिनों में ये बात हम उठाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी जो सेंटर में गवर्नमेंट है, हमारी जायज़ मांग है। राजस्थान सरकार कांग्रेस ने अनुशंसा कर दी है और मानी जाए, उसको हमारे ओबीसी में दिया। विष्णु जाति को भारत सरकार में की अनुसूची में शामिल करने के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए विष्णु समाज या विष्णु जाति लंबे समय से मांग कर रहा है। जैसे माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी ने फरमाया 1999 में जाट समाज को, बिश्नोई को राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में अशोक गहलोत जी ने शामिल किया। बाद में जाट समाज, कुछ जातियों को और भारत सरकार के अनुसूची में शामिल कर लिया गया ओबीसी में, लेकिन बिश्नोई जाति उसमें वंचित रही। उसके बाद में लगातार ये मांग की जा रही है कि बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में भारत सरकार के स्तर पर शामिल किया जाए। कई मंचों से, कई सरकारों के सामने कई बार मांग की गई। पिछले कालखंड में अशोक गहलोत जी के सरकार में हम सब ने, हमारे समाज के 5 विधायकों ने, हम सब ने मांग की कि साहब भारत सरकार को इस संबंध में अनुशंसा की जाए। तो माननीय अशोक गहलोत जी ने हाथों हाथ उसकी अनुशंसा कर दी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए। और हम सब ने निवेदन किया कि जाट समाज, जाट जाति और बिश्नोई जाति एक ही है। आज एक ही हमारी सबकी गोत्र है। मैं गोदारा हूँ तो जाट में गोदारा है, ये सब हुए तो जाट में भी है, ये खोकर है तो जाटों में भी है। हमारी सब एक, रहन सहन, विचारधारा, कल्चर सब एक है। हम पशुपालन क्षेत्र में बिरानी कृषि खेती करने वाले लोग हैं, पशुपालन पर निर्भर लोग हैं। और आज मरुस्थल इलाके में पूरे क्षेत्र में जो सितरई ढाणी में बसने वाले लोग हैं, अभी शिक्षित, अशिक्षा, खूब सारी अशिक्षा है, खूब सारी आज ये जाति जो आगे बढ़ने में अभी कामयाब नहीं हुई है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर शामिल हो जाए भारत सरकार के स्तर पर, तो इस समाज को, इस जाति को लाभ मिलेगा। दूसरी जातियों के समान रूप में हमारे को भी हमारा हक है। जिस दूसरी जातियों को लाभ मिल रहा है, जो हमारे समानांतर, हमारे रहन सहन, कल्चर समान रूप से जो है, उनके समान के हमारे भी उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए कई तरह की बातें हो रही है। हम सब ने चर्चा करी है, पिछले 2-3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी आज सांचौर से पधारे, सब लोग हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, दूसरे तीसरे हर तरह की मतलब अलग अलग कोई बात नहीं करके एक सामूहिक, एक यूनाइटेड पूरे भारतवर्ष के बिश्नोई को याद करके, बिश्नोई का प्रतिनिधि बुला करके, जहाँ जहाँ सब प्रदेशों में हमारे बिश्नोई बसते हैं सबको याद करके। और चूँकि हमारे भारत में, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिश्नोई तो राजस्थान में है, बिश्नोई की संख्या बाहुल्य क्षेत्र, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मारवाड़ संभाग, जोधपुर संभाग में है। तो हम सब ने, संत महात्माओं ने चर्चा कर रहे हैं, और भी 1-2 दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक जोधपुर संभाग जहाँ सबसे ज़्यादा बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है मारवाड़, जोधपुर संभाग मुख्यालय पर एक महापंचायत बिश्नोई समाज की बुलाई जाए इस आरक्षण की मांग को लेकर। वो महापंचायत आगामी फरवरी माह में
आगामी दिनों में आपको तारीख हम बता देंगे, सब लोग चर्चा करेंगे, हमारे और भी प्रतिनिधियों को याद करके उनसे चर्चा करके, और आगामी फरवरी माह ही है हमारा तय, करीब सेकंड वीक, तो उसमें महापंचायत बुलाएंगे और उस महापंचायत में बिश्नोई समाज को, बिश्नोई जाति को भारत की अनुसूची में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की हमारी पुरजोर मांग करेंगे। एक यूनाइटेड रूप में सभी समाज को, सभी प्रदेशों में जहाँ जहाँ समाज बसता है सभी को एक मंच पर बुला करके हम एक वृहत रूप से, एक मजबूती से हम मांग करना चाहते हैं। इसलिए आप सबको तकलीफ दी गई है कि आगामी फरवरी माह में महापंचायत बुलाएंगे और देश की भारत सरकार की, राजस्थान सरकार पिछले अशोक गहलोत जी कार्यकाल में सिफारिश कर चुकी है, अब हमारा हक है कि भारत सरकार हमारे को ओबीसी में शामिल करे। इस विषय को याद करके उनका प्रतिनिधि हो, कम हो ज़्यादा हो, समान रूप से एक मंच के बुला करके, महापंचायत बुला करके हमारा पूरा बिश्नोई समाज मांग करेगा। मांग करी होगी, पहले भी मांग करी है, मंत्री आते हैं तो करते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो लोग करते रहते हैं, वो एक देते रहते हैं, लेकिन ये जो है पूरे समाज की यूनाइटेड रूप में एक महापंचायत नहीं, वो ठीक है, राजस्थान से निकल के आपकी ये मांग दिल्ली तक जाने वाली है क्या आने वाले समय में? बिल्कुल, राजस्थान के मांग करके दिल्ली से भारत सरकार के पेंडिंग है, हमारा विचाराधीन पड़ा है, हमारा वहाँ निर्णय वहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का वहाँ है, और हमारा क्योंकि मैंने निवेदन किया कि हमारा राजस्थान सरकार की अनुसूची वहाँ जा चुकी है, हमारा वहाँ विचाराधीन है प्रकरण, तो वो विचाराधीन उसको है, उसको आदेशित किया जावे। सरकार से मांग करेंगे कि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में हमारे को शामिल किया जाए। एक और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कई आयोग बन गए, उन्होंने सबने मान लिया